जिंदाबाद मियां जिंदाबाद। तुमको जरा सी ई को कम करे थोड़ा सा, जरा सी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने इसके सामने रोना शुरू किया, तुमने इसके सामने, तुमने अपनी इज्जत खत्म करवा ली, इसके सामने रोए हो। हाँ सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में इधर देखो, जितने गम मेरे नबी ने सहे, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारे घर से तो कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जब हो जाएगा तो फर्क। अब देखें कि मुसलमानों ने सारी बातें हुकूमत पे रख दी। अभी कोई पाबंदी लगी है मस्जिद में नमाज पढ़ने में? बताएं। अच्छा ये कौन सी सरकार ने लिख के दिया है कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारी औरतें बेपर्दा बिल्कुल फाहिशाओं की तरह मेकअप करके बाहर जाएं, बगैर मेकअप के शादी नहीं होने देंगी? ये कौन सी सरकार ने कहा है? बताओ ना भाई। ये कौन सी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे घर में अब मुसल्ले नहीं बिछ सकते? कौन सी हुकूमत ये कह रही है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ना? समझ ना? कौन सी हुकूमत है ऐसी? जब मुसलमान लड़कियां बुरके वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगी, जब इस्लाम की शहजादियां ओयो होटल से दरियाफ्त होने लगे, तो फिर भी मुसलमान चैन की नींद सोता है। तो छोटी छोटी बच्चियां जब घरों में थिरकने लगे, गाने गाने लगे, डीजे बजाने लगे, आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, फिर इसका क्या, आप इसका क्या समझते हैं? इसका अंजाम क्या होगा? 12 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आपकी बहन जो है ना, ये जो शादी में आई है, ये जीन्स पहन रही है, इसकी उम्र 12-13 साल है, इसको समझाएं। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर के मामलात में ना बोलिए। उसके बाद ये हुआ कि फिर 2022 में वही शख्स अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और वो अपनी बेटी से कह रहा था, मेरी बेटी मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। पैरों में उसकी टोपी रखता था अपनी, तो वो कहती थी जब समझाने का वक्त था तुमने नहीं समझाया, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं। जब हम, अल्लाह ने हमको दिया है दौलत बतेरी, मगर फिर भी हम जब मालदार रिश्ता देखने लगे, हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं, खून पी गए हम एक दूसरे का। शादी बड़ी बड़ी की है तुमने, बड़ा नाम हो गया भाई, खाना बड़ा अच्छा था, मैं तो जाती ही नहीं किसी शादी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, नहीं जाता मैं, इसमें शरीक नहीं हूं और इंशाअल्लाह होऊंगा भी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज मेंबर पे आपको बता रहा हूं, जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती है। कि जब तेरे घर की शादी के चंद लुक़्मे खाने बाप आया था, उसकी बेटी भी आई थी, बेटी ने 2-3 लुक़्मे खाए मगर उसको वो हजम नहीं हुए। वो रात भर यही सोच के सो ना पाई कि मेरा बाप तो मजदूर है, इतना पैसा कहां से लाएगा। आपने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि एक शादी के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है। सीधी सादी शादी करने में आपकी इंसल्ट होती है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कहते लोग। साहिल के तमाशाही है डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। हाजी हज करके आया है मगर बात क्या कर रहा है, ओ मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा जहेज देखो, वो 1,500 आदमी आएंगे, बस उसका खिदमत कर देना उनकी। यानी ये इतना बड़ा भूखा है और ये बेवकूफ है, बल्कि कहो भिख मंगा है ये, कि दोस्ती यारी तो इसलिए है, रिश्तेदारी भी है, वो अपने घर नहीं खिला सकता बेचारा, तो दूसरों के कांधे पे रख के ये बंदूक छोड़ना चाहता है। ये बदतमीज आदमी है, इसका दिमाग खराब है। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा लड़का हो, मैं सैयद हूं, इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा
बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से करूंगा, बगैर किसी जहेज के, एक कप चाय भी नहीं, वैसे ही करूंगा जैसे मुस्तफा ने की थी। और याद रखो, कायनात में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि हुजूर की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी, ना हुजूर की बेटी की तरह किसी की बेटी है, ना हुजूर के दामाद की तरह किसी का दामाद है। बेटी फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार है, अली दामाद है जो सारे वलियों का सरदार है। मगर शादी मस्जिद में की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि इंसान बड़ा खर्चा करने से नहीं होता, इंसान बड़ा अल्लाह को राजी करने से होता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई लड़का अगर ऐसा हो जो ये कहे कि भाई मैं उस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा, उस नेक इंसान के, कि मैं जब अपनी शादी करूंगा तो अपने घर वालों से कहूंगा ना मुझे मंगनी चाहिए, ये सब खुराफात है, अब जाहिलाना रस्म है। मुसलमान शादी जब करेगा तो बगैर किसी जहेज के करेगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वाले जरा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से कार तो मिल गई जहेज में, मगर बेचारे पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे। और मदीने वाले जब अता करते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल बेचारे बेच लेते हैं, या फिर कहीं भूस के कोठे के बराबर में खड़ी रहती है। हैसियत नहीं थी ना, ले ली जिद करके, औकात से बाहर की चीज है ना। ये जिहालत है, बेवकूफी है, बदतमीजी है। मगर मेरे भाइयों, आपको इसकी तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों के साथ, मगर आपको बता रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, क्योंकि मुझे ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, इस वजह से कह रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, आज मैं आपको पूरी जिंदगी का निचोड़ खुल के दे रहा हूं। देखो, कोई अपना राज नहीं देता, मैं राज खोल के जा रहा हूं। दुनिया में इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है, इसमें इससे बेहतरीन सिलेंडर करने की कोई जगह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं इसके सामने रोए, इसके सामने रोए, अपनी परेशानी बताओगे और परेशानी बढ़ेगी। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे, फरमाते हैं तो रब के सामने नहीं रोगे, और रब के सामने रोगे तो सबके सामने नहीं रोगे। हुजूर की सुन्नत है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, आपको कितनी तकलीफें आई हैं। हुजूर फरमाते सारे नबियों की तकलीफ अगर एक पल्ले में रख दो और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। मैंने जितने गम, जितने दुख, जितने दर्द सहे हैं, इतने किसी ने नहीं सहे। मगर एक आप ज़ईफ हदीस भी नहीं सिखा सकते कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोने के लिए किसी का कांधा तलाश किया हो, किसी का कांधे पे सर रख के मेरे नबी रोए हो। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा ने खुद भी और पूरी दुनिया के अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया है। अम्मी आयशा फरमाती है कि मेरे नबी पाक किसी के साथ तो कभी नहीं रोए, मगर जब रात होती थी तो मेरे नबी पाक इतना लंबा सजदा करते थे और हुजूर के इतने आंसू निकलते थे कि मेरे नबी पाक के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। सुनो मेरे भाइयों, जब कोई तकलीफ आए तो बस मुसल्ला बिछाओ और रब से कह दो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रब से कहो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, रब से कहो, रब के आगे, सुभान अल्लाह, रब के आगे। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, लुट गए लोग, खत्म हो गए, मगर वो सहाबा वो 313 हैं। कितने हैं बोलो, कितने हैं? और उधर 1000 की फौज है। जरा तवज्जो करना भाई, थोड़ी देर ध्यान से सुन लो। कितनी फौज है बोलो? 1000। इन्होंने रात भर बकरे खूब खाए, भून भून कर, इफरात है, शराबे पिए, नाच देखे, गाने देखे, और इनके हाथों में रस्सियां हैं। रस्सियां क्या कह रहे हैं? अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं इन रस्सियों में बांध के लेके जाऊंगा, इस रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। हुजूर के बारे में कह रहा है ऐसे बांध के लेके आऊंगा, घसीट तवा। ओहो, इतना 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 फकर न कर। उधर मेरे नबी पाक ने, उधर मक्के की औरतों ने
अपने जेबर दे दिए, अपने जेबर, लो ये सोना लेके जाओ, खत्म कर दो दीन को। उधर ये अपना माल दे रही हैं, उधर मदीने की औरतें जवान लड़के लेके आ रही हैं, हुजूर हमारे पास माल तो नहीं, मगर ये 18 साल का लाल है, इसको ले जाइए मेरे आका। उधर माल दिया जा रहा है, उधर लाल दिए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया भाई मेरे सहाबा कहां हैं? देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब वो हमारी तरफ चले हैं दुश्मनी के इरादे से। बोलो क्या ख्याल है, चलोगे? क्या ख्याल है? और सोच समझ लेना, अल्लाह के रसूल किसने फरमाया? बोलो क्या ख्याल है? सहाबा इकराम बोले हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें और नेज़े और भाले हैं। तुम्हारे पास सामान जंग का नहीं है, उनके पास सामान जंग का है। बोलो चलोगे मेरे साथ? सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, उम्मत ये मुस्तफा की है, मूसा की नहीं है। मेरे आका जान दे देंगे आपके ऊपर जब तक हमारी लाशों पे से नहीं गुजरेंगे आप तक। सहाबा इकराम मदीने से निकले हैं, ये पहली जंग है मुसलमानों की, इससे सीखना चाहिए। ये आपने क्या बात कर दी, कभी इधर झुके, कभी इधर झुके, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, अपनी बातें लेके जा रहे हो और सजदे तुम्हारे गायब हैं। जब तक सजदा नहीं करोगे